अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये अब जो मैच चल रहा है ये पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो उस सूरत में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मनहूस रिकॉर्ड जो है कोई अच्छा और खुशाइंद जो रिकॉर्ड नहीं है वो पाकिस्तान के नाम लग जाएगा दोबारा और वो 49 साल बाद यानी तारीख खुद को रिपीट करे। मुझे इंग्लैंड की बैटिंग देख के लग रहा है कि वो इस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेंगे जिस तरह की वो बैटिंग अभी स्टिल कर रहे हैं। जी देखिए हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि पिच की डायरेक्शन क्या है। आया पाकिस्तानी बैटर्स ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है या पिच की कंडीशन ही इस तरह से है कि हर बैटर को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। देखते हैं कि इंग्लैंड वहां तक टारगेट अचीव कर पाती है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैच नतीजा खेज होने वाला है और इस कमी महसूस हो रही है और वो है मीर हमजा। कहाँ पे इनके डिसीजन में फिर आके शान मसूद के डिसीजन में आके थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आज से तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान के रिकॉर्ड बना था जो कि अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं था। 79 से लेके 75 के दरमियान में पाकिस्तान ने 11 मैचेस जो है वो प्ले किया जिसमें से जो 10 जो ड्रॉ हुए तो एक जो वो हार गया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज कुछ नई अपडेट के साथ। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज स्टार्ट है उसका आज तीसरा दिन है और इस हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान ने अपने मैच का अख्ताम जो कल किया 556 रन पे अख्ताम किया। उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी जो इनिंग्स का आगाज किया। अगर हम पिच की बात करें बॉलर्स की बात करें तो हम ये कल भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट प्रोग्राम में कि ये पिच जो है वो बॉलर्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, बैट्समैन के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और वही साबित हुआ। इंग्लैंड ने भी अभी तक जो है वो बहुत अच्छी इनिंग्स के साथ खेल रहे हैं और जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो अपनी किस्मत आजमा नहीं पा रहे हैं। हमजा, आप क्या इसके बारे में कहेंगे? देखिए हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि पिच की डायरेक्शन क्या है। आया पाकिस्तानी बैटर्स ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है या पिच की कंडीशन ही इस तरह से है कि हर बैटर को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। देखिए जब इंग्लैंड की इनिंग स्टार्ट हुई तो पहली विकेट जो है उनकी वो अर्लियन गिर गई और उनके जो कैप्टन थे ओली पाप जो है उनको नसीम शाह ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आउट किया और अहमद जमाल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच किया। उसके बाद हम ये उम्मीद करना शुरू हो गए थे कि शायद इंग्लैंड जो है वो अर्ली ऑन जो है वो विकेटें गवा बैठे, लेकिन उन्होंने फिर जो है बेन डकट और जो रूट और जैक कराली ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि आप बेन डकट की बात करें तो उसने जो है वो 112 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और इस तरह से जो रूट जो है वो सिर्फ कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनकी ये पॉलिसी थी कि वो विकेट पे स्टे करें। अब उन्होंने जो है वो सेंचुरी भी कंप्लीट की है तो ये है कि इंग्लैंड का स्टार्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ की जो कमी महसूस हो रही है वहाँ एक बॉलर की कमी महसूस हो रही है और वो है मीर हमजा। अगर मीर हमजा होते तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट डाल सकते थे। अब जो दो स्पिनर हैं सलमान अली आगा हैं या जो इब्रार अहमद है उनको जो है वो सही तरह से वो पिटाई हो रही है और सही इकोनॉमी के साथ वो जिस तरह वनडे में जो है वो रन्स खाते हैं इस तरह से वनडे की जो है वो इकोनॉमी रेट के साथ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिच जो है वो अब जो है वाज़ेह हो गई है कि वो बैटर फ्रेंडली है और बैटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बैटर ने जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, उनके बैटर भी जो है तो ये बात साबित होती है ना कि हमारे बैट्समैन ने कोई खास वो अपना कारनामा सारा अंजाम नहीं दिया है। उनके बॉलर्स की किस्मत खराब थी कि वो इतना बुरा प्ले कर गया। अब अपने वाले जो बॉलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो तो परफॉर्मेंस सबके सामने। आप देखते हैं कि इंग्लैंड वहां तक टारगेट अचीव कर पाती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इंग्लैंड ये टारगेट अचीव कर लेगी 556 रन का? देखिए इंग्लैंड जो है वो ये हार नहीं मानेगी और वो बहुत क्लोज तक जाएंगे, चाहे वो अचीव ना करें लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे इसके। और ये है कि वो मैच ड्रा भी नहीं होने देंगे। फिर जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग शुरू होगी तो तब जो है वो बैटिंग और पिच की जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होगी। शायद फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत टर्न हो या कोई बॉलर फ्रेंडली हो तो फिर पाकिस्तान को शायद फेवर मिल सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैच नतीजा खेज होने वाला है और इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा हार या जीत की सूरत में। और इंग्लैंड जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और वो तगड़ा मुकाबला कर रहा है। वो जो है बता रहा है कि हम जी यहाँ खेलने आए हुए हैं और यहाँ
बैटिंग जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में। और गो के क्योंकि और हमारे बॉलर जो है वो कोई एक्स्ट्रा नहीं परफॉर्म कर रहे, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि जो है वो बैटर फ्रेंडली पिचेस है, तो फिर वो खुद से कोई एफर्ट भी नहीं कर रही है उस तरह से कोई। अब उनके पास जवाब ये है कि जी हमारे जो है ना बैटर फ्रेंडली था, तो फिर इस तरह से हम किस तरह से परफॉर्म करते। तो मुझे लगता है कि क्लोज मुकाबला होने वाला है, और अभी से कुछ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज मुकाबला। आपके जो ब्राड साहब हैं वो तो अभी तक जितने भी वो रन ज्यादा अपने वो खा रहे हैं, और आपने कल भी इस बात कही कि आप मीर हमजा को यहाँ पे प्रेफर कर रहे थे कि उसको लाना चाहिए था। तो ये कहाँ पे इनके डिसीजन में फिर आके, शान मसूद के डिसीजन में आके थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि उसने इब्रार को चांस दिया और मीर हमजा को नहीं? देखिए, जब इनको पता था कि जी बैटर फ्रेंडली हम पिच बना रहे हैं और फास्ट बॉलर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी। अब देखिए इंग्लैंड की तरफ से जो फास्ट बॉलर ने वो ज्यादा विकेट लिए हैं, तो ये एक इनकी स्ट्रेटेजी ये माइंड में थी कि यार चौथे रोज में जब हम जाएंगे तो शायद स्पिनर को कोई बहुत ज्यादा फेवर करे ये कंडीशन ना, तो इस वजह से उन्होंने रखा गो कि जो मीर हमजा था वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था बजाय के। और अब बना रही ट्रैक इस तरह के बनाया, वहां स्पिनर क्या करे, तो स्पिनर को जो है वो बड़े इजी रन्स लग रहे हैं और उनके स्पिनर्स को भी लगे हैं, लेकिन हमारे स्पिनर जो है वो ज्यादा दो स्पिनर है, तो उनको भी सही तरह से वो पिटाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मीर हमजा की जो कमी है यहाँ वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी, और ये है कि अब देखना ये है कि चौथे रोज में हमारे जो है वो बॉलर किस तरह से परफॉर्म करें। हमजा सेकंडली एक रिकॉर्ड की बात सामने आई है, जो कि हमारे राय के मुताबिक एक रिकॉर्ड जो आज से तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान के रिकॉर्ड बना था, जो कि अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं था। 79 से लेके 75 के दरमियान में पाकिस्तान ने 11 मैचेस जो है वो प्ले किए, जिसमें से जो 10 जो ड्रॉ हुए तो एक जो वो हार गया था, और बड़ी गंदा वो उनका वो इमेज बना था पाकिस्तान का। और आज इतने साल बाद भी वही होने जा रहा है जो 2022 से अब तक पाकिस्तान ने 10 मैच जो है वो 10 टेस्ट सीरीज जो खेली है, इसमें से 10 की 10 जो है वो अपने होम ग्राउंड में हारी हैं। अब 11वां है, अगर ये भी हारता है तो वही रिकॉर्ड दोबारा रिपीट हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई खुशाइंद रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि 1969 से लेके 1975 तक पाकिस्तान ने जो है वो आपने जिस तरह तज़किरा किया कि 11 मैचेस खेले, 10 ड्रा हुए और एक जो है मैच पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इस तरह से 2022 से लेके 2024 तक अब जो चल रहा है, अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान ने 10 मैचेस खेल चुका है पाकिस्तान, और 10 के 10 में जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। और इवन तो बांग्लादेश की टीम ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये अब जो मैच चल रहा है ये पाकिस्तान को शिकस्त होती है, तो उस सूरत में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मनहूस रिकॉर्ड जो है, कोई अच्छा और खुशाइंद जो रिकॉर्ड नहीं है, वो पाकिस्तान के नाम लग जाएगा दोबारा, और वो 49 साल बाद यानी तारीख खुद को रिपीट करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे फिर भी बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद हो कि पाकिस्तानी जो है बॉलर जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, और जो नेक्स्ट इनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये मैच ना तो ड्रा होगा और ना पाकिस्तान हारेगा। और उम्मीद हम कर सकते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और ये इतना बुरा जो रिकॉर्ड है वो फिर से पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जी फटा विकेट है और रोड विकेट बना दी गई है, और ये जो स्कोर बनेगा इसमें पाकिस्तान ने जो अपना खैर वो 556 तो उन्होंने बना ही लिया, मुझे लगता है बॉलर्स ने खुद इनको मौका दिया। लेकिन अब जो इंग्लैंड ने अपना प्ले करना है उसमें आपको क्या लगता है उनके बैटर्स इसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे जैसे कि अभी आज के चौथे रोज में जाके विकेट्स अपनी जो कहते हैं कि तब्दील करती है अपना रुख? पाकिस्तान तो उसी पे उम्मीद लगा के बैठा है कि चौथे दिन में पता नहीं बैटिंग वो पिच में कुछ डिफरेंट आ जाएगा, कुछ बॉलर हमारे वो उस पर अच्छा प्ले कर पाएंगे। लेकिन मुझे इंग्लैंड की बैटिंग देख के लग रहा है कि वो इस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेंगे जिस तरह की वो बैटिंग अभी स्टिल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, और ये है कि अब ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। और 3 जो नाम है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमाल, इनको बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, तब जाके अगर वो सपोज 400 का भी टारगेट हो और उनके पास 60 ओवर्स हो, तो मुझे लगता है कि वो चेज करने की तरफ जाएंगे बजाय कि वो ड्रा कराने की तरफ जाए। तो वो तो अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि मैच वो अपनी तरफ ले जाएं। और अब भी देखें कि उनकी इनिंग्स उठा के देख लें, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्म किया और आउट ऑफ द बॉक्स जाके। और ये है कि वनडे जिस तरह खेला जाता है, अब
कल मैं देख रहा था कि 40 जो है वो ओवर्स में उनकी 25 जो है वो बाउंड्रीज थी, जिनमें 25 जो है वो चौके शामिल थे। तो ये है कि वो बहुत उन्होंने जो है वनडे तर्ज में वो खेल रहे हैं, तो वो जल्दी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, या तो फिर मैच ड्रा होगा या फिर वो मतलब जीत या हार का फैसला जो है वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा बॉलर्स को, और ये मैच जो है ना वो बॉलर्स पर ही है कि वो किस तरफ इसको ले जाना चाहेंगे, तो किस तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड की जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है उसके तीसरे रोज तक के आपके सामने नताइज हैं। अब देखते हैं कि 5वें रोज तक ये मैच जाता है या नहीं जाता है, या ड्रॉ होता है, या पाकिस्तान के हक में ये फैसला आता है। इसी के साथ आज के हम प्रोग्राम का यहीं पे अख्ताम करते हैं। हमें इजाजत दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कराइएगा। अल्लाह हाफिज।